सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ, इन सभी शब्दों के गूढ़ अर्थ को समझते हुए कल के श्लोकों के माध्यम से हमने यह भी समझने का प्रयत्न किया कि किस प्रकार अंतिम समय में भी उस ईश्वर को, उस परम तत्व को जाना जा सकता है, उसे प्राप्त किया जा सकता है, उसमें विलीन हुआ जा सकता है। इसके प्रत्युत्तर में श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने शरीर को त्यागता हुआ अंतिम समय में जो मुझे स्मरण मात्र भी कर लेता है तो वह मेरे भाव से भावित होता हुआ मुझे ही प्राप्त होता है। इस श्लोक के अर्थ को विस्तार देते हुए श्री कृष्ण यह कहते हैं कि हम प्राणी जिस भी भाव का स्मरण करते हैं अपने अंतिम पलों में, हम उसी भाव को प्राप्त होते हैं। अर्थात अंतिम पल किसका? विशेषकर इस देह का, लेकिन देह से अंतिम स्वरूप में निकलता कौन है? आत्मा। और वह आत्मा अपने अंतिम पल में, अपने देह के अंतिम पल में जिस भी भाव का स्मरण करता है, अपने अगले जन्म में उसी भाव को प्राप्त हो जाता है। यदि वह अपने ईश्वर श्री कृष्ण का ध्यान कर ले तो उन्हें ही प्राप्त हो जाता है, जिससे उसका पुनः जन्म होता ही नहीं है। इसके आगे श्री कृष्ण अब अर्जुन से क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। श्लोक संख्या 7। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर्योऽध्य च मयि अर्पित मनोबुद्धि माम एष्यसि असंशयः, माम एष्यसि असंशयः। श्री कृष्ण कहते हैं, अतएव समस्त समय में मुझे स्मरण करते रहो और युद्ध करो। निसंदेह मुझे अर्पित मन व बुद्धि से मुझे ही प्राप्त करोगे। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, प्रत्येक समय में मेरा स्मरण करते रहो, प्रतिपल मुझे याद करते रहो और युद्ध करो, जो तुम्हारा कर्म है। इस प्रकार से निसंदेह जो मन व बुद्धि मुझे अर्पित की है, मुझे अर्पित करते हुए अपना कर्म करोगे, तो यदि उस कर्म में तुम्हारी मृत्यु भी हो जाती है तब भी तुम मुझे ही प्राप्त करोगे। यहाँ हमें भी समझने की आवश्यकता है कि हम यदि प्रतिपल उस ईश्वर का स्मरण करते रहें, उस ईश्वर को याद करते रहें जिसे भी हम अपना ध्येय मानते हैं, अथवा श्री कृष्ण को याद करते रहें, जिस भी पल में हमारा अंतिम समय होगा जो हम नहीं जानते, किंतु हम यदि प्रतिपल उनका स्मरण करते रहें, ऐसे में अंतिम समय कभी भी आ जाए हम निश्चय ही उन्हें प्राप्त होंगे। इसीलिए हमारे साधु संत कहते रहते हैं, हमारे पूर्वज, हमारे बड़े हमें सिखाते रहते हैं कि अपना कर्म करते रहो और कर्म के साथ उस ईश्वर का ध्यान करते रहो, उसका स्मरण करते रहो। इसके आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 8। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थ अनुचिन्तयन्, पार्थ अनुचिन्तयन्। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, योग युक्त अभ्यास से चित्त से अन्य ओर न जाता हुआ, निरंतर चिंतन करता हुआ परम पुरुष दिव्यता को प्राप्त होता है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं, हे पृथा के पुत्र, हे अर्जुन, जब योग से युक्त निरंतर अभ्यास से मनुष्य स्वयं की आदत का निर्माण कर लेता है, तो इस प्रकार का अभ्यास निरंतर करता हुआ चित्त को मुझ में लगा लेता है। अर्थात चित्त अन्य किसी स्थान पर गमन नहीं करता, चित्त किसी अन्य स्थिति को नहीं जाता। इस प्रकार का निरंतर चिंतन करने वाला परम पुरुष कहलाता है और इस प्रकार का परम पुरुष अपने अंत समय में दिव्यता को प्राप्त होता है, अर्थात दिव्य स्थिति को प्राप्त होता है। इसके आगे श्री कृष्ण क्या कहते हैं जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।